हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान सेवा 24। सो आज हम करने वाले हैं ड्यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट नंबर 67 और 68। तो चलिए हम उसको स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव शरीर में निम्नलिखित हार्मोन में से कौन सा रक्त कैल्शियम और फास्फेट को विनियमित करता है। तो जो हार्मोन होता है पैराथायराइड जो होता है, ये जो होता है कैल्शियम और फास्फोरेट को विनियमित करता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा पैराथायराइड्स, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है कि किसी तत्व का सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु क्रमांक। ठीक है, किसी भी तत्व का जो सर्वाधिक मौलिक अभिलक्षण होता है वो परमाणु क्रमांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस जो चीनी की तुलना में 550 गुना अधिक मीठा होता है, जिसका उपयोग मधुमेह के रोगी करते हैं, तो वो हो जाएगा सैक्रीन। जो सैक्रीन जो होता है ये एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है जो चीनी की तुलना में 500 से 550 गुना अधिक मीठा होता है, और इसका क्या होता है उपयोग जो कौन करता है, तो मधुमेह के रोगी करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि कौन सा तत्व का समस्थानिक कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। तो कौन सा समस्थानिक हो जाएगा, तो कोबाल्ट हो जाएगा। ठीक है, कोबाल्ट जो है कैंसर के उपचार में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द भूमि के एक उसी टुकड़े पर एक साथ एक समय में दो अथवा अधिक फसलों उगाने की पद्धति को वर्णित करता है। तो ये हो जाएगा मिश्रित फसल। ये जो होता है एक ही भूमि पर एक ही टुकड़े पर जो होता है एक साथ में दो या दो से अधिक फसल उगाई जाती है, वो होता है मिश्रित फसल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाशिकी में। यह घटना जो सूर्य के इस तरह से दिखाई देने के लिए जिम्मेवार है, क्या कहलाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रकीर्णन। ठीक है, जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकाशिकी में, यह घटना जो सूर्य के इस दिखाई देने के लिए जिम्मेदार है वह कहलाती है प्रकीर्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक लेंस की क्षमता +2.0 डायोप्टर है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेंस के बारे में सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा यह लेंस उत्तल है और उसकी फोकस दूरी 0.5 मीटर होगी। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नाइट्रोजन प्रदूषण से संबंधित निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए, जिसमें दिया हुआ है कि भारत में नाइट्रोजन प्रदूषण का मुख्य स्रोत कृषि है। राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 हवा तथा ओजोन के निर्माण के लिए भी जिम्मेदार है। ये भी राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेयजल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने के कारण कौन सा रोग हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, पेयजल में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होने से क्या हो जाएगा, ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। तो यहाँ पे पाया जाता है हाइड्रोजन। ये ब्रह्मांड में जो है सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो ये किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड का। ठीक है, जो वोल्टीय सेल में जो होता है विद्युत अपघट्य के रूप में कौन सा प्रयोग होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है कि जीवाणुओं की कोशिका भित्ति निम्न में से किसकी बनी होती है। तो ये बनी होती है काइटिन की बनी होती है जीवाणुओं की कोशिका भित्ति। नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी में किस वर्ग के तत्वों को हैलोजन कहा जाता है। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्ग 17 को जो होता है आवर्त सारणी के वर्ग 17 को हैलोजन कहा जाता है। नेक्स्ट कि मीथेन एक रंगहीन गंधहीन विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम क्या होता है। तो इसका सामान्य नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। किसका, जो मीथेन एक रंगहीन गंधहीन विषैली किंतु ज्वलनशील गैस है, इसका सामान्य नाम है नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु है। तो अपरूपता प्रदर्शित करने वाला धातु क्या हो जाएगा, कार्बन। और नेक्स्ट है कि प्राणी उद्यान वनस्पति उद्यान किसके उदाहरण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा XC2 संरक्षण। XC2 संरक्षण का उदाहरण है प्राणी उद्यान वनस्पति उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय आपातकाल के समय लोकसभा का कार्यकाल संसद द्वारा
संसद के कानून द्वारा कितने समय तक बढ़ाया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनिश्चित काल तक, लेकिन एक बार में केवल 1 वर्ष। ठीक है, अनिश्चित काल तक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन कब? 1 साल में बस एक बार में बस 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? तो ये दिया गया है संज्ञा भाग 3 को बोला गया है भारत का मैग्ना कार्टा। नेक्स्ट कि द्वितीय पिछड़ा वर्ग का आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो ये जो हुआ है बीपी मंडल की अध्यक्षता में हुआ है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पुंछी आयोग का गठन कब किया गया था? पुंछी आयोग का तो ये किया गया है 2007 में। और नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा करता है तो कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर। कब किया जाता है? तो केवल मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा एवं संरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये जो दर्जा प्रदान किया जाता है 97वां संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया है। कौन सा? तो जो है सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा 97वां संविधान संशोधन द्वारा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है कि भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किस अवधि के लिए पद ग्रहण करता है? तो ये जो होता है 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो ये उसके लिए जो होता है पद ग्रहण करता है भारत का चुनाव आयुक्त। नेक्स्ट है कि विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या होती है तो कितनी होती है? तो 40 होती है विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अकाल आयोग को क्रम में सजाइए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले होगा स्मिथ आयोग, फिर हो जाएगा कैंपबेल आयोग, फिर होगा स्ट्रैची आयोग, फिर हो जाएगा लॉयल आयोग। तो पहला कौन सा हो जाएगा? स्मिथ आयोग, फिर हो जाएगा दूसरा कैंपबेल आयोग, फिर हो जाएगा स्ट्रैची आयोग और फिर लास्ट में हो जाएगा कि लॉयल आयोग। ठीक है, नेक्स्ट है कि 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक राजनीतिक दल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो ये जो किया गया है जगजीवन राम के द्वारा किया गया। कौन सा? तो 1976 में कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक राजनीतिक दल की स्थापना जगजीवन राम के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है कि शिमला सम्मेलन 1945 में कांग्रेस प्रतिनिधित्व मंडल का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया है अबुल कलाम आजाद के द्वारा। कौन सा? तो शिमला सम्मेलन 1945 में कांग्रेस प्रतिमंडल का जो है नेतृत्व किया गया है अबुल कलाम आजाद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है कि इनमें से कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो रोमाशी विद्रोह हो जाएगा जो कि पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ है, ये हो जाएगा राइट आंसर रामोशी विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कांग्रेस के प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये किया गया है इलाहाबाद में। कौन सा? तो कांग्रेस के जो है प्रथम गैर भारतीय अध्यक्ष ने किया था ये अधिवेशन इलाहाबाद में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया गया है सर सैयद अहमद खान के द्वारा। सर सैयद अहमद खान के द्वारा अलीगढ़ आंदोलन का नेतृत्व किया गया था। नेक्स्ट है कि कौन डलहौजी की सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई थी? तो ये जो है अवध का अधिग्रहण जो है डलहौजी का सबसे बड़ी राजनीतिक भूल सिद्ध हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन सही है? इनमें से जो है कौन सही है? जिसमें दिया हुआ है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू की पराजय। ठीक है, ये आंसर यहाँ पे सही है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की पराजय हुई थी। नेक्स्ट है कि किस गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में स्थित है? किस गवर्नर जनरल का कब्र गाजीपुर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस डायरेक्टर एक्शन प्लान की उद्घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुई है। ये जो हुआ है 16 अगस्त 1946 को हुआ। कब हुआ है? 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग की प्रत्यक्ष कार्य दिवस यानी डायरेक्टर
एक्शन प्लान की घोषणा के द्वारा बिहार में पूर्ण हड़ताल हुआ था 16 अगस्त 1946 को। नेक्स्ट है कि तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किस चोल शासक ने कराया था? तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया है राजराज के द्वारा करवाया गया है। ठीक है। नेक्स्ट दिया हुआ है कि औरंगजेब कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाने में दक्ष था? तो वो औरंगजेब जो था वीणा बजाने में दक्ष था। नेक्स्ट है कि किस इटली यात्री को मुगल सेना में एक चिकित्सक नियुक्त किया गया था? तो ये किया गया है मंची के द्वारा किया गया है। इटली यात्री जो है मुगल सेना में एक चिकित्सक नियुक्त किया गया था, मनुची बोलते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय कौन था? सबसे कट्टरवादी, तो ये जो हो जाएगा नक्शबंदी। कौन सा हो जाएगा? नक्शबंदी जो है सबसे कट्टरवादी सूफी संप्रदाय था। नेक्स्ट है कि फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? दार उल सफ़ा क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा एक खैराती अस्पताल। ठीक है, एक खैराती अस्पताल था क्या? तो दार उल सफ़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गुप्त काल में भूमि का वर्गीकरण किया गया था। ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी क्या कहलाती थी? गुप्त काल में बताइएगा कि ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं होती थी क्या कहलाती थी? तो राइट आंसर हो जाएगा खिल्ले बोला जाता था उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस बौद्ध संगीति के दौरान महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया था? तो ये जो किया गया था प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान। ठीक है, प्रथम बौद्ध संगीति के दौरान जो है महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सेवकों के कार्यकारी तथा न्यायिक अधिकार सर्वप्रथम किसके समय में अलग अलग कर दिए गए थे? तो ये जो किया गया है कब किया गया है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में जो है ब्रिटिश इंडिया कंपनी के सेवकों और कार्यकारी और न्यायिक अधिकार जो है सब कुछ अलग कर दिया गया लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेवेन्यू काउंसिलिंग ऑफ पटना स्थापित कब की गई है? रेवेन्यू काउंसिल ऑफ पटना, तो ये किया गया है 1770 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार बिहार के किस जिले में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है? तो ये जो हुआ है गोपालगंज में किया गया है। ठीक है, गोपालगंज में जो है सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि तीव्रतर संपोषणीय और अधिक समावेशी समृद्धि किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? ये हो जाएगा 12वीं जो है पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या? तीव्रतर संपोषणीय और अधिक समावेशी समृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सभी एटीएम को जोड़ने का कार्य करता है, तो क्या करता है? तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम जो है ये सभी भारत के एटीएम को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट किसके द्वारा तैयार की जाती है? तो ये किया जाता है विश्व बैंक के द्वारा विश्व आर्थिक संभावना रिपोर्ट जो है तैयार की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसके द्वारा आय की असमानता का मापन किया जाता है? किसके द्वारा आय की असमानता का जो है मापन किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा लॉरेंज कर्व। ठीक है, लॉरेंज कर्व के द्वारा आय की समानता का मापन किया जाता है। एंड नेक्स्ट है कि प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता कितनी होनी चाहिए? तो इसका जो औसत लवणता होता है 27 से 32% तक होनी चाहिए। एंड लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एटॉमिक थ्योरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एटॉमिक थ्योरी, तो ये लिखा गया है नील्स बोर के द्वारा एटॉमिक थ्योरी लिखा गया है। एंड इसमें कुछ अस्मरणीय तथ्य दिया हुआ है कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। और भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और जो है भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति हैं तो ये जो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि किस अनुच्छेद में भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 63 में बोला गया है। नेक्स्ट है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होंगे का उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद
64 में है। अगर वही पूछेगा कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा तो अनुच्छेद 63 में, और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा तो ये दिया गया है अनुच्छेद 64 में, सॉरी ये 63 में है। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और भारत का उपराष्ट्रपति राज्य का पदेन सभापति होगा, ये बोला गया है अनुच्छेद 64 में। नेक्स्ट है कि भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होते हैं कौन कौन, तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य, और राष्ट्रपति को सहायता और सलाह प्रदान करने हेतु मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया है तो अनुच्छेद 74 के फर्स्ट में। और नेक्स्ट है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति द्वारा, अनुच्छेद 75 के 1 के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है। और नेक्स्ट दिया हुआ है कि मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या लोकसभा के सदस्यों का कितना होता है, तो 15% होता है। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है किसके प्रति, तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है मंत्रिपरिषद। नेक्स्ट है कि मंत्रिपरिषद व्यक्ति रूप से उत्तरदायी होता है तो राष्ट्रपति के प्रति जो होता है व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है राष्ट्रपति के प्रति, और सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। नेक्स्ट है कि आज़ादी के समय केंद्रों में मंत्रालयों की कुल संख्या कितनी थी, तो ये 18 थी। किस समय, तो आज़ादी के समय जो है केंद्र में मंत्रालयों की संख्या थी 18। और भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे भारत के पहले प्रधानमंत्री। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी। और वैसे प्रधानमंत्री जो लोकसभा में उपस्थित नहीं हुए थे तो चौधरी चरण सिंह का नाम आता है। नेक्स्ट है कि सबसे कम समय प्रधानमंत्री के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन थे, तो अटल बिहारी वाजपेयी सिर्फ 13 दिन तक ही कार्यकाल किए थे। भारत का संसद का निर्माण होता है किसके द्वारा, तो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर होता है भारत का संसद का निर्माण। नेक्स्ट दिया हुआ है कि भारतीय संसद का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 79 में, और राज्यसभा की संरचना का उल्लेख जो किया गया अनुच्छेद 80 में, लोकसभा की संरचना का अनुच्छेद 81 में वर्णन किया गया है। और राज्यसभा को कहा जाता है उच्च सदन और लोकसभा को कहा जाता है निम्न सदन। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 250, और लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है, 550। और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, तो 6 वर्ष तक होता है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा स्टार्ट हो रहा है 68 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आदिवा राह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी। आदिवा राह की उपाधि जो है धारण किया गया था भोज के द्वारा। नेक्स्ट है कि मध्यकालीन इतिहास के किस शासक के दरबार में सर्वाधिक गुलाम थे, तो ये जो हो जाएगा राइट आंसर फिरोज शाह तुगलक जो है इसके शासक इनके दरबार में जो थे सर्वाधिक गुलाम थे किसके, तो फिरोज शाह तुगलक के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में सही क्रम में है, कौन सही क्रम में है, तो हो जाएगा जहांदर शाह, फर्रुखसियर, मोहम्मद शाह, फिर शाह आलम द्वितीय। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 4th नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में किस धातु को श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में दिया गया है तो ये कहा जाता था तांबा को। ठीक है, जो तांबा को उत्तर वैदिक काल में ग्रंथों में क्या बोला गया है, श्याम अयस या फिर कृष्ण अयस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने सबसे पहले गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, तो ये किया गया है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। सॉरी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा लोहा को बोला जाता है, श्याम अयस्क या जो है कृष्ण अयस्क बोला जाता है, लोहा को बोला जाता है। और किस शासक ने सबसे पहले गिरनार क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया था, तो ये करवाया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कथन फर्स्ट में चीनी लेखक भारत का युन तू नाम से उल्लेख करते हैं, और कथन 2 है कि वेनसांग की यात्रा विवरण सीयू की में है। इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, दोनों हो जाएगा, यहाँ पे दोनों कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम एक एक्ट ने भारत के क्षेत्रों को पहली बार ब्रिटिश अधिकार क्षेत्र कहा था, तो ये कहा गया है कब, तो पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है, तो ये किया गया है संसद के अधिनियम के द्वारा। ठीक है, संयुक्त लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है किसके द्वारा, तो संसद के अधिनियम के द्वारा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अखिल भारतीय सेवा के सदस्यों की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है? तो ये किया जाता है संसद के द्वारा। किस चीज़ का? तो अखिल भारतीय सेवा सदस्यों के सेवा शर्तों का निर्धारण किया जाता है संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो ये आयरलैंड से लिया गया। किस पद्धति को? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन के पद्धति को लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। नेक्स्ट है कि ग्लाइकोलाइसिस के अंत में एटीपी का शुद्ध लाभ क्या होता है? तो 2 होता है। एटीपी का शुद्ध लाभ होता है 2। ठीक है, ग्लाइकोलाइसिस के अंत में एटीपी का शुद्ध लाभ होता है 2। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रोथ्रोम्बिन जो कि रक्त स्कंदन की प्रक्रिया का आवश्यक घटक है, इसका निर्माण होता है तो किसमें? तो यकृत में होता है। प्रोथ्रोम्बिन का किसमें निर्माण होता है? तो यकृत में होता है। पेप्सिन किस माध्यम में कार्य कर सकता है? तो जो पेप्सिन होता है ये अम्लीय होता है, ये अम्लीय रूप में होता है। इस पेप्सिन अम्लीय माध्यम में है जो कार्य कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आनुवांशिक बीमारी जिसके परिणाम स्वरूप रक्त जमने में दिक्कत होती है तो वो कौन सी बीमारी होती है? तो होमोफीलिया होती है, जिसमें जो होता है रक्त जमने में दिक्कत होता है होमोफीलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन एक नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुपर फास्फेट ऑफ लाइम। सुपर फास्फेट ऑफ लाइम जो होता है ये नाइट्रोजन उर्वरक नहीं है। नेक्स्ट है कि ब्लाइंड स्पॉट किसके कारण होता है? ब्लाइंड स्पॉट तो ये होता है राड और शंकु कोशिकाओं की कमी से। राड और शंकु कोशिकाओं की कमी से ब्लाइंड स्पॉट होता है। नेक्स्ट कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं किस रूप में? तो एनोड पर जो होता है विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं मुक्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा घटता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि कौन सा सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल्युमिनियम का होता है जो सबसे अधिक विद्युत धनात्मक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि पॉजिट्रॉन एक कण है जिस पर क्या होता है? तो इकाई धन आवेश रहता है पॉजिट्रॉन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा आइसोप्रीन का। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? तो आइसोप्रीन का। नेक्स्ट है कि पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? तो ये हो जाएगा 11.2 किमी प्रति सेकेंड होता है पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक क्या है? सर्वोत्तम ऊष्मा का सुचालक तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पारद। ठीक है, पारद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि लैगर हैश की द्वीपिका के बीटा कोशिका में कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? लैगर हैश की द्वीपिका में तो राइट आंसर हो जाएगा इंसुलिन स्रावित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी नेता नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूलाधार था। गोखले के राजनीतिक दर्शन का मूलाधार क्या था? तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय जनमत को जागृत करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के अंतर्गत पहले सत्याग्रही विनोबा भावे थे तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दूसरे सत्याग्रही कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किसे बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत एवं अपनी जाति के पिता कहा था? ये कहा गया है हेनरी विवियन डेरोजियो को। हेनरी विवियन डेरोजियो को बोला गया है सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा कि बंगाल में आधुनिक सभ्यता के अग्रदूत और अपनी जाति के पिता हेनरी विवियन डेरोजियो को। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किनके प्रयत्न में सममिति आयु अधिनियम 1891 पारित किया गया था? तो ये किया गया है बहराम जी मालाबारी के जो प्रयत्नों से किया गया है। कौन सा? तो सममिति आयु अधिनियम 1891 पारित हुआ है बहराम जी मालाबारी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया। बर्मा को
भारत से कब पृथक कर दिया गया, तो 1937 में। नेक्स्ट है कि मदन मोहन मालवीय द्वारा हिंदू महासभा की स्थापना किस वर्ष की गई है, तो ये किया गया 1915 में। हिंदू महासभा की स्थापना मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों के निजी व्यापार पर रोक किस गवर्नर जनरल ने लगाई है, तो ये लगाया गया है कब, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के जो है द्वारा लगाया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों पर निजी व्यापार पर रोक लगाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया है, तो ये किया गया है मदन मोहन मालवीय के द्वारा कांग्रेस से अलग होकर के पृथक जो है कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का निर्माण किए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया है, तो ये किया गया है 5 रुपये से 1 रुपये। ठीक है, जो है कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 बांकीपुर बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटा के किया गया 5 रुपये से 1 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, तो ये किया गया है राजा राम मोहन राय के द्वारा जो है डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर के इन्होंने जो किया कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किया, किन्होंने, तो राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को किसने लोकप्रिय बनाया, तो ये बनाया गया है सैयद हैदर रजा के द्वारा। सैयद हैदर रजा के द्वारा जो है दिल्ली में स्वदेशी आंदोलन को लोकप्रिय बनाया गया। नेक्स्ट है कि कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी जिसमें कांग्रेस ने स्वराज को अपने मुख्य लक्ष्य घोषित किया था, तो ये किया गया है दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की दिशा में बहती हुई अरब सागर खंभात की खाड़ी में गिर जाती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साबरमती, पेरियार और नर्मदा। ये जो नदियां हैं पश्चिम की दिशा में बहती हुई अरब सागर में गिर जाती हैं। कौन कौन, साबरमती, पेरियार और नर्मदा नदी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पर्वत में बहिर्वेदी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं, किस पर्वत में, तो राइट आंसर हो जाएगा हिमालय में जो है बहिर्वेदी ज्वालामुखी नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चैलेंजर गर्त किस महासागर की सबसे गहरा स्थान है, चैलेंजर गर्त, तो राइट आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर का सबसे गहरा स्थान है चैलेंजर गर्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोनार झील का निर्माण कैसे हुआ था, तो लोनार झील का निर्माण है उल्का पिंड गिरने से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। ये जो होता है नकदी फसल में नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित जिलों का सही अवरोही क्रम क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, गया, पूर्वी चंपारण, फिर रोहतास। ठीक है, तो पहले हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, फिर हो जाएगा गया, फिर हो जाएगा पूर्वी चंपारण, फिर हो जाएगा रोहतास। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि खनिज को प्राप्ति स्थानों से सही उत्तर का मिलान करें, तो एक तरफ दिया हुआ है खनिज और दूसरी तरफ उसका स्थान है, इसको सही मिलान करना है, जिसमें इसका राइट आंसर दिया है कि अभ्रक कहाँ से पाया जाता है, तो गया अभ्रक का क्षेत्र है। स्वर्ण का क्षेत्र कौन हो जाएगा, तो जमुई। डोलोमाइट का क्या हो जाएगा, रोहतास। और सीसा का हो जाएगा भागलपुर। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है, ब्लू फ्लैग प्रमाणीकरण संबंधित है तो किससे, समुद्र तट से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा का सुझाव किस समिति के द्वारा दिया गया है, तो ये दिया गया चलैया समिति के द्वारा जो है राजकोषीय घाटा की नई परिभाषा की सुझाव दिया गया है चलैया समिति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1867-68 में दादा भाई नौरोजी ने भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन किया था कितना रुपया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 रुपया। ठीक है, 67-68 में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया भारत में प्रति व्यक्ति आय का आकलन 20 रुपया।
और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्थिक नियोजन जो है ये समाजवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन किसी देश में आर्थिक समृद्धि की अनिवार्य शर्त है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका पूंजी निर्माण। ठीक है, पूंजी निर्माण इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुद्रास्फीति में क्या होता है, तो मुद्रास्फीति में कीमतों की सामान्य स्तर में लगातार वृद्धि होती है और जो होता है मुद्रा के मूल्य या कार्य क्रय शक्ति में कमी आती है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती हैं, तो 84 सीट आरक्षित होती है। और लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीट आरक्षित होती है, तो 47 सीट जो होती है आरक्षित होती है। नेक्स्ट है कि किसी संविधान संशोधन द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा 21 से 18 वर्ष किया गया है मतदान का आयु। नेक्स्ट है कि लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने हेतु आयु सीमा होती है कितना, तो 25 वर्ष होता है। और आपातकाल के दौरान लोकसभा के कार्यालय में एक बार कितने समय तक वृद्धि किया जा सकता है, तो ये 1 वर्ष तक किया जाता है। नेक्स्ट है कि सदन के अधिवेशन की गठित करने हेतु गण पूर्ति संख्या होनी चाहिए, तो कुल सदस्यों का 1/10 भाग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक को पेश किया जाता है कहाँ पे, तो लोकसभा में। और अविश्वास प्रस्ताव करने हेतु कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए, तो 50 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। और लास्ट दिया हुआ है कि लोकसभा अध्यक्ष शपथ लेता है, तो लोकसभा सदस्य के रूप में ही लेता है। लोकसभा अध्यक्ष जो शपथ लेता है लोकसभा सदस्य के रूप में। तो ये रहा हमारा आज का सेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।